हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे हफ्ते में 3 बार होने वाले श्रीमद् भगवद गीता क्लास के लिए। तो हमने पिछली बार देखा था श्लोक नंबर 1 से लेकर 12 तक, राइट। आज हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 13 से। श्लोक नंबर 13 आप सब लोगों का सबसे आज तक ज़्यादा सुना हुआ श्लोक रहेगा। श्रील प्रभुपाद ने भी इस श्लोक के ऊपर सबसे ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, क्योंकि ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है अध्यात्म के दृष्टि से। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 13 से। जो लोग अभी ज्वाइन, अब सबको पहले से ज्वाइन हुए हैं आज, आप लोग आइए दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस्थिरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद पढ़ेंगे, रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु जी पढ़िए। अच्छा, माइक का पढ़िए पढ़िए। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ओके, हिंदी में इसका सिंपल अर्थ है, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा और बूढ़े से मर गया। नहीं, नया बॉडी नए शरीर में वो क्या करेगा, जंप करेगा। इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है देहिन। देहिन यानी शरीरधारी। जैसे कि आप लोग कई बार सुन चुके हैं, जब से आपने इस्कॉन ज्वाइन किया है और आगे भी सुनेंगे और अभी भी सुन रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगी इस्कॉन के लेक्चर्स में, और वो ये है कि आप बताइए, माधवाकांत माता जी बताइए, सॉरी क्या मुझे यहाँ पे, हाँ बताइए। We are soul. माधवकांता माता। अरे प्रभु जी के, माता जी की तरफ से प्रभु जी का आवाज कैसे आ गया हाँ माता जी बताइए। तो हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। कई लोग आत्मा मतलब भूत समझ जाते हैं हम ये शरीर नहीं, हम भूत है, क्योंकि उनको आत्मा क्या है मालूम नहीं पड़ता है। तो उसका विस्तार से यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा आज। सबसे पहले अभी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को जो ज्यादा हिंदी नहीं आजकल यूज करते हो, कठिन जाएगा उनको समझने के। जैसे यहाँ पे दिया, प्रत्येक जीव, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक जीव एक वेष्टि आत्मा है। यानी कि क्या, हाँ बताइए माता जी, सखी देवी माता जी बताइए, बता रहे थे आप। वेष्टि, ठीक है, आपका इंग्लिश है, आपको हिंदी नहीं है स्वतंत्र, दूसरे कोई बताइए। प्रभु जी स्वतंत्र आत्मा, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, करेक्ट। प्रत्येक जीव एक इंडिविजुअल आत्मा है। वहां प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। जो ट्रांसलेशन में दिया है प्रभुपाद उसी को थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। हम में से आप यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेज में हैं, राइट। अभी ऑफकोर्स किसी के घर में बच्चा भी रहेगा, उसके बाद थोड़े बड़े उम्र के भी रहेंगे, उससे थोड़े बड़े उम्र के रहेंगे, और यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं। तो हम सब लोगों ने ये यहाँ पे आंखों से देख रहे हैं सामने कि किस तरह से शरीर का परिवर्तन होते जाता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि बचपन में, ऑफ कोर्स आगे जाके प्रभुपाद ये सब प्रेजेंटेशन में अपने देंगे ही, कि बचपन में जो आप थे आज भी आप वही हैं। क्या आप बदल गए हैं? हाँ बताइए, अनादि गोपी, हम बदल गए हैं? हमारी आत्मा तो वही है, लेकिन हमारा शरीर बदल रहा है। ओके, हमारा पहले बच्चा था। यस करेक्ट। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप और। यस प्रभु जी। ओके, शरीर बदल रहा है और हमारा मन भी बदल रहा है, राइट जी। नहीं बदल रहा है? हमारा मन आज से, थिंकिंग चेंज हो रही है। यस, आज से 20 साल पहले हमारा मन अलग था,
आज हमारा मन इतना शुद्ध होने जा रहा है, मैं बोलूंगा नहीं कि शुद्ध हो गया, नहीं तो हम सबको गर्व हो जाएगा फिर उस बात पे, मतलब उस प्रक्रिया में है। तो प्रक्रिया में भी इतना शुद्धिकरण हो रहा है कि हम लोग आज ट्यूसडे इवनिंग को कहीं घूमने फिरने ना जाते हुए यहाँ चुपचाप बैठ के भगवत गीता की फिलोसॉफी स्टडी कर रहे हैं। इतना परिवर्तन आ गया हमारे मन में, लेकिन फिर भी हम वही व्यक्ति हैं, राइट, हम चेंज नहीं हुए हैं। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यह वेष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगोत्वा, थोड़ा हिंदी एकदम कभी कभी पढ़ने में टफ जाता है। एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसका शरीर मिलना अवश्यम भवामी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म नहीं द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, क्योंकि उसे क्या होना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था। अगर आपका कपड़ा फट जाएगा और आप नया कपड़ा पहनेंगे तो आपको आनंद लगता है ना, लेकिन हम लोगों का अज्ञान इतना घनघोर छाया हुआ है कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि कपड़ा क्या है और मैं कौन हूँ। तो वो भी प्लेन आ गया। हाँ, कोई कुछ बताना चाहते हैं, बताइए, अज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं, बताइए। नाम श्रद्धा माता जी, आपका माइक ऑन है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके। सब लोग अपना अपना माइक पॉज म्यूट में रखिए, जब मैं बोलूंगा तभी ऑन कीजिएगा, जब आपको कुछ बोलना हो तो ये श्लोक और इसके बाद 25 लगभग श्लोक नंबर 25 तक एक बहुत ही जबरदस्त, इस ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिक फंडामेंटल चीज है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की, उस चीज को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं एक पहले पॉइंट से। हम में से कई बार ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हम में से कई लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। प्रभुपाद ये भी देंगे कि इनको समझने के लिए हमें क्या क्या लगेगा और क्या नहीं करना है और क्या करना है, डूज एंड डोंट्स दोनों बताएंगे प्रभुपाद। सबसे पहले, क्योंकि आप सब लोग आज के साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, हम सब लोग, इसलिए हम लोग इसको साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे। पहले देखिए, हमारे दो आइडेंटिटी हमको सबसे ज्यादा सबसे आसानी से समझ में आती है। एक ये आइडेंटिटी कि हम लोग ये शरीर है, राइट, सबको समझ में आता है हम लोग ये शरीर है। भौतिक स्तर पे ये शरीर हम है, ये सब कोई समझ सकता है, चाहे वो व्यक्ति इस्कॉन में स्पिरिचुअल, इस्कॉन या कोई भी आध्यात्मिक संस्था में हो या कहीं बाहर हो, वो जानता है कि मैं ये बॉडी हूँ, राइट। सेकेंड लेवल में आता है, मैं ये मन हूँ क्या, मेरे पास मन है क्या, शरीर के साथ साथ मन नाम की कोई चीज भी है क्या, ये दूसरी चीज हो गई। इंसान आज तक जहां तक संशोधन या रिसर्च कर पाया है, आधुनिक विज्ञान, वो ज्यादा तक कहाँ तक जा सका है, मन तक। मन तक भी एक्चुअली गया नहीं है, उसको अभी तक मन क्या है मालूम भी नहीं पड़ा है, बट कुछ एक बेसिक छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग उसको है कि मन क्या होता है। अभी यहाँ पे कोई डॉक्टर रहेगा या फिर कोई मतलब मेडिसिन या बायोलॉजी के कोई अगर रहेंगे एक्सपर्ट्स, तो ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि वैज्ञानिकों का क्या है मन के बारे में मंतव्य। लेकिन जहां तक हम देखेंगे शरीर के बारे में हम जानते हैं। लेकिन अभी देखिए, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये जानने के लिए हम साइंस में जाते हैं। देखिए, साइंस कहता है कि हमारा जो शरीर है वो शरीर नित्य बदलता रहता है, बोलता है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, आपने सुना है कि नहीं? ये कहा जाता, यस 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 करेक्ट। जैसे यहाँ पे भगवान श्लोक में कह रहे हैं कि हमारा शरीर नित्य बदलते रहता है, उसी तरह से आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि यस, हमारा शरीर नित्य बदलते रहता है, राइट। लेकिन ये शरीर बदलने के बाद उसका आगे क्या होता है ये साइंस नहीं बता पाता है। लेकिन उसी साइंस को अगर आप लेंगे, जैसे कि एक सबसे बेसिक चीज लीजिए, हमारे हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी मतलब हमारी जो बुद्धि है, जो बोलते हैं लोग याददाश्त, वो कहाँ पे रहती है? आप लोग माइक ऑन नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। मस्तिष्क में, मस्तिष्क में, ओके। और बताइए, मेमोरी कहाँ रहती है? एक्चुअली इन हार्ट। हाँ,
हार्ट। मस्तिष्क में, Heart. मस्तिष्क में ब्रेन में ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में रहती है, सेरिब्रम में। यस, यहाँ पे कोई तो आया है बायोलॉजी का स्टूडेंट। थोड़े टेक्निकल टर्म यूज करना चालू हो गए। सेरिब्रम। एक मिनट। ओके, और कौन बताएगा? अच्छा, यहाँ पे कोई मेडिकल हरे फील्ड से कृष्ण कोई बाबू। है? मेडिकल फील्ड हाथ ऊपर कीजिए, कोई मेडिकल फील्ड से है तो। कोई नहीं है? ओके ठीक है। आप है माता जी? नोएडा, लाल कलर का उत्तरी पहना है। आप है नोएडा से? सॉरी, मतलब नोएडा से हैं आप? आप मेडिकल फील्ड से हैं क्या? नहीं है, ठीक है ठीक है। एनीवे, तो आप सब लोगों का आंसर यही है कि मेमोरी कहाँ रहती है? बस Actually, दिमाग में, यहाँ प्रभु जी, पे। मेरा डाउट है। प्रभु जी, आई हैव वन डाउट। ओके, डाउट को हम बाद में लें। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, डाउट को बाद में लें। But पहले it is at the place of mind. कि अच्छा, मन माइंड के कहाँ अंदर है, है। इसी से start- ठीक है, अभी नहीं, मन में नहीं जाएंगे, अभी शरीर नहीं तक प्रभु जी, जैसे अभी मन में मत इसमें प्रभु जाइए। जी हम ओके हाँ बोलिए 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 प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा जो सोल है दैट रेजाइड्स इन हार्ट। सो एक कवरिंग जो सोल का है वो सटल बॉडी है, एंड सेकंड कवरिंग इज ग्रॉस बॉडी, सो इट शुड बी नियर बाय हार्ट। करेक्ट। तो आपने पहले आंसर दिया यहाँ पे रहता है। नहीं, आई सेड हार्ट। अच्छा अच्छा, कितने लोग अग्री करते हैं कि हमारा मेमोरी यहाँ पे रहता है? हाथ ऊपर कीजिए। डरिए मत, अगर गलत भी होगा तो भी सही है ना, मतलब डरिए मत। प्रभु जी, साइंटिफिकली तो वो ब्रेन में ही माना जाता है, मेमोरी जो होता है, बट अगर आप स्पिरिचुअल पार्ट वगैरह सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो वो चीज हार्ट में ही बोला जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर ही जो है वो आत्मा का वास होता है। तो अच्छा। इसलिए जो है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आत्मा से संबंधित है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक, मतलब वो हमारे उसका सूक्ष्म शरीर का एक वो है, पार्ट है वो, जो कि आपने शास्त्र से सुना हुआ है। जी। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जो सबसे पहले, क्योंकि साइंस का रिसर्च जो है ना वो बदलते रहता है। आज से 10 साल पहले जो रिसर्च था वो आउटडेटेड हो गया, अभी कुछ और नया आया है। जैसे कोरोना के बारे में नया नया आते रहता है। कि ये वायरस की इतनी जातियां हैं, अभी बोल रहे हैं कि वो वायरस के अंदर ही म्यूटेशन होता है, उससे और खतरनाक हो जाता है कोरोना। तो ऐसे अलग अलग थियरीज आते रहते हैं। उसी तरह साइंस का जो रिसर्च है वो भी चेंज होते रहता है समय के साथ साथ। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कुछ लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट कोई बात नहीं। प्रभु जी आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। किधर गए? अच्छा, हरिबोल बसा बसा असेल तर हाँ बसा बसा, काय हरकत नाही। हाँ। तो देखिए, साइंस पहले कहता था कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स है वो चेंज नहीं होते, राइट? लेकिन अगर आप करंट अगर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो साइंस बताता है कि हमारे ब्रेन के सेल्स चेंज होते हैं। और साइंस कहता है कि हमारी जो याददाश्त है या फिर मेमोरी है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? ब्रेन के अंदर है। ब्रेन के, जैसे माता जी ने कहा कि सेरेब्रम या कुछ बोल रही है वो अपने मेडिकल टर्म में, या कोई भी दिमाग का कोई भाग, बेसिकली टिश्यूज वहाँ के जो, अभी टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकाएं, राइट? नहीं सॉरी, सेल्स को कोशिकाएं बोलते हैं। स्नायु। हाँ, स्नायु, ऊतक 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 हाँ ऊतक ऊतक ऊतक, हाँ ये हिंदी वाले लोग हैं। ठीक है, आपका भी क्लोज है। तो साइंस पहले बोलता था कि जो ऊतक है या फिर जो सेल्स है वो चेंज नहीं होते, लेकिन अभी बोलता है चेंज होते हैं। तो अभी उन्हीं से परास्त किया जाए। जब वो बोलते हैं कि मेमोरी ब्रेन में स्टोर होती है, लेकिन फिर बोलते हैं कि ब्रेन सेल्स चेंज भी होते हैं, तो जो आदमी बचपन में चिंटू पिंटू करके कहलाया जाता था, जिसको हम चिंटू, उसको आज भी याद है कि मेरे को चिंटू पिंटू करके बोलते थे। उसको आज भी याद है कि बचपन में मैं ऐसी ऐसी चीजें खाता था, खेलता था। उसको अभी भी याद है कि मैं ऐसी जगह घूमने गया था। तो अगर सेल्स चेंज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर छोड़ दीजिए, एक पेपर लिया आपने, एक पेपर लेके आपने पेपर के ऊपर कुछ मैसेज लिख दिया, ठीक है? और उस मैसेज पेपर आपने दूसरे किसी को दिया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पेपर को पोंछना चालू किया।
मतलब बेसिकली उसका मतलब ऐसे रगड़ के उसको साफ करना चालू किया तो क्या होगा, उसका कुछ भाग खराब हो जाएगा, उखड़ जाएगा, उसके हैंड राइटिंग वहां से हट जाएगी, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे कि मुझे मैसेज उसमें दिख रहा है, तो सब लोग मेरे साथ हैं सब लोग मेरे साथ हैं। वो हाँ प्रभु जी जैसे आप- ये theory- हाँ बोलिए प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ बीच में डिस्टर्ब करने कहाँ पे के आवाज लिए। आ रही है? अच्छा ओके, यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसको पूरा कर लूं प्रभु जी, फिर क्वेश्चन तो- लें, पूरा कर लूं? प्रभु जी, मैं इसे पूरा करता हूँ फिर लेते हैं हाँ क्वेश्चन। कीजिए। हाँ जैसे पेंसिल से अगर आपने लिखा किसी पेपर के ऊपर और इरेजर लेके उसको इरेज किया, तो कुछ पेपर भी उसमें से उड़ता है ना, और जो लिखा है वो भी उड़ जाता है। लेकिन आप बोलेंगे उसके बाद भी मुझे दिख रहा है इरेज करने के बाद भी, यानी कि जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है पेपर का वो अगर चेंज हो जाए तो उसमें जो भी डाटा है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर आप बोलेंगे मुझे दिख रहा है उसमें, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई ना। आपने इरेज किया लेकिन दिख भी रहा है, तो कैसे दिख रहा है वो? एग्जैक्टली वैसे ही अब ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे आपको मैं एक पॉइंट पे अल्टीमेटली लाना चाहता हूँ कि आप सोल को देख नहीं सकते लेकिन उसको परसीव कर सकते हैं, परसेप्शन से समझ सकते हैं कि आत्मा कैसे है, राइट। तो ये सबसे पहला मतलब हमारा साइंस के प्रति कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन है उसका कि अगर हमारे ब्रेन सेल्स चेंज होते हैं तो फिर भी हम वही व्यक्ति, जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं या फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बचपन में था वही व्यक्ति युवा अवस्था में आता है, वही बूढ़ा होता है और उसको सब कुछ पीछे का पूरा याद है, अपने लाइफ स्पैन में जो भी हुआ है। तो फिर मेमोरी, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है, राइट। इस सीधा सीधा निष्कर्ष हुआ ना, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? आप बोलते हैं ब्रेन सेल्स चेंज होते हैं, राइट। दूसरे साइड में बोलते हैं कि मेमोरी ब्रेन में स्टोर, यहाँ के सेल्स में स्टोर्ड है, लेकिन साथ में बोल रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं। तो फिर उसको भूल जाना चाहिए अपनी पूर्व जीवन की बातें, लेकिन उसको याद है। इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, राइट। आपका प्रश्न लेंगे, एक मिनट। इसका मतलब मेमोरी कहीं और स्टोर्ड है, वो कहाँ है उसको ढूंढना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? बोलिए आपका प्रश्न क्या है प्रभु जी, लाल टी शर्ट वाले प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। एक्चुअली आपका जो थ्योरी है, मतलब जो मेन थ्योरी है कि हम शरीर नहीं आता, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, जो ये एग्जाम्पल है ना, सूट नहीं हो रहा वो पूरी तरह से। सूट होगा धीरे धीरे, आप आगे तो बढ़ने दीजिए एक्चुअली मतलब ब्रेन के उसके लिए बात कर रहा हूँ, टिश्यू, ब्रेन के टिश्यूज के लिए। अब जैसे जीभ है, जीभ का टिश्यू भी चेंज होता रहता है, हमारी त्वचा है उसके भी टिश्यू चेंज होते रहते हैं, बट दे आर वर्किंग। आपका आवाज कट गया बीच में। एग्जैक्टली वैसे। एक मिनट, मेरे इधर कुछ कनेक्शन इशू है लगता है। हाँ बोलिए हरे बोलिए। यस कृष्णा। प्रभु जी, रिपीट कीजिए। यस यस, मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी, बोलिए आप। हरे कृष्णा। वो हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। देखिए, जैसे कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव्स रहती हैं, ठीक है। जैसे हम गूगल पे जैसे यूट्यूब वाले जो हैं वो भी हमारा डेटा रखते हैं, करेक्ट। तो उनकी हार्ड ड्राइव्स को वो रखते हैं और हार्ड ड्राइव्स को निकालते भी रहते हैं, खराब भी होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस हार्ड ड्राइव में जो डेटा था वो ऐसे ही डेड हो गया। डेटा तो उनके पास है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव का डेटा कहीं ना कहीं और ऑटोमेटिकली दूसरे हार्ड ड्राइव में वो स्टोर होता रहता है। तो मेरा यही प्रश्न है कि वो कहाँ पे स्टोर होता है फिर, जब आपके मॉलिक्यूल चेंज होते हैं, यहाँ के टिश्यू चेंज होते हैं, तो पहला लिखा हुआ जो जानकारी है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बताइए मुझे। ये साइंस ने आज तक प्रूव नहीं किया है साइंस, क्योंकि वही देखिए, आपसे कह रहा हूँ। जैसे डू यू एग्री अब विद मी? देखिए, शरीर के ऊपर मैं एग्री हूँ प्रभु। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टिश्यू है, टिश्यू ने अपना काम किया, टिश्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे जीभ है, जीभ का काम है बोलना और जीभ का काम है स्वाद चखना, बराबर है, ठीक है। तो जीभ भी चेंज हो रही है, हर चीज चेंज हो रही है, ठीक है। तो सारी चीजें उसी हिसाब से काम कर रही हैं, करेक्ट है ना।
समझ रहे हैं ना, मतलब जीव ने भी तो अपना टेस्ट लेना तो चेंज नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि भाई बचपन में मुझे जो तीखा लगता था अब वो तीखा नहीं लगता, वो मुझे मीठा लग रहा है। करेक्ट बचपन में हरी मिर्च खाता था, वैसी तीखी लगती थी, आज भी खाऊंगा अभी भी तीखी लग रही है। करेक्ट। ठीक है ना। तो मतलब वो जो टिश्यूज हैं वो खत्म हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। तो उनका काम जो है एक्चुअल में, जो भगवान ने हमें बनाया है पूरी तो तरह अभी से, भगवान को मत लाइए यहाँ पे, हमारा डिस्कशन साइंस के बेस के ऊपर चल रहा है। साइंस के बेसिस पे करें ना। आप अगर हाँ, तो भगवान लाएंगे तो फिर थियरम यहीं पे एंड हो गया। हाँ राइट राइट। हाँ मैं हम यहाँ पे साइंस क्या कर रहा हूँ, साइंस के पॉइंट्स जो देखिए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग आत्मा को मानते नहीं, तो ये अगर मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि साइंस कहता है कि हमारी मेमोरी यहाँ पे स्टोर्ड है ब्रेन में, बराबर। राइट, ब्रेन सेल्स। लेकिन वही साइंस कहता है कि ब्रेन सेल्स चेंज होते रहते हैं, करेक्ट। तो इसका फिर आंसर बेसिकली है प्रभु कि जैसे हमारे ब्रेन सेल्स चेंज होते हैं, जैसे हमारी जीव के सेल्स चेंज होते हैं, तो वो अपना काम चलता रहता है उसी नहीं तरह नहीं नहीं से नहीं, जो मुझे ये बताइए सेल्स। कि फिर मेमोरी कहाँ जाती है। समझो अगर आपका पुराना पेपर था, आपने उसको इरेज किया या उसके मॉलिक्यूल चेंज कर दिए, उसका टोटल अपीयरेंस चेंज कर दिया टिश्यू का, उसके सेल्स हट गए, पुराने नए आ गए, तो फिर वो मेमोरी जो था वो पहले का वो चला गया, नया आया, तो फिर कहाँ कैसे आया वो बताइए मुझे। इसी जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं जीप पे ट्राई करता हूँ तो क्या वो सही है? नहीं, मुझे प्रभु जी ब्रेन पहले का दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, पहले ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आप कहना क्या चाहते हैं, फिर ये वाद विवाद तो चलता रहेगा। नहीं नहीं, आपका जो काउंटर क्वेश्चन है ना, मैं उसको आंसर दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कोई थ्योरम अगर आपने साइंस से पढ़ा है, लिखा है, समझा है, तो मुझे भेज दीजिए मेल में, मैं उसको सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। यस। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है क्या, जब साइंस बोलता है कि ब्रेन सेल्स चेंज होते हैं और वो साथ में बोलता है कि हमारी मेमोरी ब्रेन सेल्स में, टिश्यू में मौजूद रहती है, तो फिर ये उनका परस्पर विरोधी वक्तव्य हो गया। एक बार तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम उसको इरेज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फिर वो जो चेंज कर रहे हैं तो फिर वो कैसे उन्होंने नया कहाँ पे ट्रांसफर किया, कहीं लिखा हुआ है क्या? साइंस की वर्कशॉप है, भक्ति शास्त्र। जी मैं भी यस वही प्रभु आपसे जी, यस प्रभु जी, आप सही कर रहे हैं। हरि स्मरण प्रभु, आप ये टंग का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें समझिए, टंग में कोई सेंस नहीं, सेंस होता है लेकिन वो जो मेमोरी है वो माइंड में ही रहती, मतलब वो ब्रेन करेक्ट। में ही, वो खट्टा मीठा या जो भी है जो वो तो टंग की बस एक एक्टिविटीज है वो भी ब्रेन से ट्रांसड्यूसर ही की तरह आएंगी। है, उसका जो सिग्नल है। यस 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 यस। देखिए प्रभु, मुझे बस इतना सा पूछना है, ब्रेन ब्रेन हम शरीर को शरीर समझ रहे हैं, राइट है? करेक्ट। ठीक है। अगर हम शरीर को शरीर समझ रहे हैं तो शरीर का कोई भी पार्ट हो वो एज इट इज वैसे ही काम करेगा जैसे पूरा का शरीर काम कर रहा है। तो मैं बराबर है? वही तो आपको पूछ रहा हूँ कि ये ऐसे कैसे काम कर रहा है, जब वो साइंस बोल रहा है कि हमारे बॉडी के सेल्स चेंज होते रहते हैं और हमारी मेमोरी स्टोर्ड है उसमें, तो फिर यस प्रभु जी बोलिए। मेरा हरे कहने कृष्णा। का यस प्रभु जी बोलिए बोलिए। हरे देखिए, कृष्णा, आप हरे स्मरण लोग, प्रभु। क्या इससे समझें प्रभु जी, कुछ कहूँ? यस प्रभु जी कहिए। हरे हरे। यस। जैसा भी अचिंत गोविंद प्रभु ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। हरि स्मरण प्रभु, आपके लॉजिक का आंसर दे रहा हूं मैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जो टंग के सेल चेंज होते हैं, डेफिनेटली वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये क्लेम होता है स्टोरेज डिवाइस में। अगर आप कह रहे हैं कि आज ये सेल हमारा स्टोरेज है एंड देन वी रिप्लेस दैट सेल, तो वो स्टोरेज भी हमारा चला गया। ये जो हमारे टिश्यूज हैं, जो स्किन के हैं, इन पर कभी क्लेम नहीं किया जाता कि ये स्टोरेज है। आप समझिए मेरी बात, ये इनकी फंक्शनिंग सेम है। ये टिश्यूज हैं बॉडी के, इनका ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए ये जो चेंज हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उसकी स्वाद ग्रंथियां जो हैं वो एक बार हटेंगी तो वो स्वाद ग्रंथियों के रूप में आएंगी, उनका सेंसेशन वही रहेगा। तो अगर उनको 10 साल पहले आप हरी मिर्च खिलाते थे तो भी तीखी लगती थी, उनकी जगह पर जो बन के आई, फिर जब आप उनको हरी मिर्च देंगे तो भी तीखी ही लगेंगी, वो वही सेंस कर रही है, सेम कर रही हैं। और लेकिन जब आप स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे, जब स्टोरेज डिवाइस को एक बार रिप्लेस कर देंगे, नया स्टोरेज आएगा तो उसमें नई स्टोरेज होगी, तो वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप समझ रहे हैं? ये अगर बात आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी टंग प्रभु जी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में लेंगे। यस प्रभु जी, ओके। ठीक है वो। यस यस यस। और आप खुल के बोल सकते हैं, यहाँ पे किसी को मतलब
ये नहीं है कि हम किसी को इंटेलेक्चुअली डिफीट करना चाहते हैं या फिर हम कुछ करना चाहते हैं। व्हाट एवर योर ओपिनियन यू कैन प्रेजेंट, लेकिन अभी हमारे पास थोड़े समय की कमी है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपका क्वेश्चन वापस लेंगे लास्ट में समय जैसे बचेगा। तो कहने वाली बात ये थी कि आज का जो विज्ञान है और हम लोग हैं, ज़्यादा हम लोग अफेक्टेड हैं आज के एजुकेशन से। तो उसी एजुकेशन को लेके हम कुछ चीज़ें, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको परास्त करना है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं कि अगर मेमोरी यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ है। उसके लिए मैंने आपको एक जस्ट एक एनालिसिस दिया। जब यहाँ नहीं है तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना कि कहाँ है, और अगर आपको आंसर मालूम नहीं है कि कहाँ है तो आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो बोल रहे हैं कि मेमोरी कहाँ पे होती है। जैसे माता जी ने उत्तर दिया, कहाँ पे है? आत्मा से आता है ना पूरा बुद्धि। तो जब आत्मा है, देखिए ये कनेक्शन और आगे आएगा। आत्मा यानी कि जो हमारा सबसे ओरिजिनल फॉर्म है, उसके बाद उसके नीचे है हमारा सटल बॉडी। सटल बॉडी में मन, बुद्धि, अहंकार आता है, और उसके नीचे आता है हमारा शरीर। ये बेसिक्स आप लोग स्टडी कर चुके हैं। ये तीनों में एक आगे जाके लिंक आएगा प्राण और या फिर वायु का। जो हमारा आत्मा है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ, किसके? मन, बुद्धि और अहंकार के साथ। और हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो जुड़ा हुआ है शरीर के साथ थ्रू प्राण या फिर वायु। ये आगे विस्तार में आएगा। ये तो हम समझते हैं शास्त्रों से, इसलिए हमको मालूम पड़ रहा है कि कहाँ से ओरिजिन है इसका। लेकिन अगर आज के साइंस के बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो ये आंसर लोगों के पास नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ढूंढना चाहिए, टटोलना चाहिए। इसके लिए ये सब आध्यात्मिक पुस्तकें दी जाती हैं, या फिर इस्कॉन जैसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पूछेंगे कि आकाश में अगर बारिश होती है, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे कि बारिश का सोर्स कहाँ से है, तो फिर ढूंढने की कोशिश करो कि ये कहाँ से आता है। तो अगर आपके आज के शास्त्र नहीं बताते तो पुराने जो शास्त्र है, जो ऋषि मुनि ने दिए हुए शास्त्र हैं, उसमें से ढूंढने की कोशिश करो कि ये कहाँ से आ रही है, कैसे पैदा होता है। राइट। तो ये पहला जो ब्रेन वाला एनालिसिस है, उससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो मेमोरी है वो यहाँ स्टोर्ड नहीं है तो कहीं और है। मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है, बेसिकली जो हम बोलते हैं कि मैं वो व्यक्ति था पहले, आज भी हूँ, ये जो हमारा सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है, जो हमारा आइडेंटिटी है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू अवर फिजिकल अपैरेटस। जो हमारा जो भौतिक शरीर है उससे उसका कुछ लिंकिंग नहीं है। अगर ऐसा होता इस शरीर के साथ लिंकिंग, तो हमारा आइडेंटिटी बदलना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स है, जो बॉडी का जो हार्ड डिस्क है जिसमें स्टोर था, वो तो पूरा चेंज हो गया। राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो बचपन में हम थे आज भी वही हम हैं और आगे भी वही रहेंगे। तो ये हमारे फिजिकल लेवल पे स्टोर्ड नहीं है। अभी बचा माइंड। अब कोई बोलेगा कि ये माइंड के लेवल में स्टोर्ड है, तो माइंड के लेवल में स्टोर्ड है क्या ये? आप तो ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी आंसर जान चुके हैं कि आत्मा के लेवल पे है। लेकिन उसको समझना है कि कैसे नहीं है ये। देखिए कई बार चीजें हम अगर ठीक से समझेंगे कि कैसे नहीं है, ऑफकोर्स हमें ज्यादा भी एनालिसिस नहीं करना है जिससे पैरालिसिस हो जाए हमको। कभी कभी ज्यादा ही एनालिसिस करने से कुछ लोग पूरी तरह, या फिर कोई एनालॉजी रहती है ना, तुलना रहती है। यस प्रभु जी बताइए, राधिका प्राण प्रभु बताइए। प्रभु जी आपने कहा कि अगर ये मेमोरी हमारी आत्मा के बेस पर रहती है तो क्या ये पहचान की सिर्फ बात हो रही है, या ये भौतिक जगत की जो भी याददाश्त होती है, जैसे कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा परिवार है, अगर ये सब की जो मेमोरी होती है हमारी, क्या ये अगर ये आत्मा के साथ है तो फिर अगले जीवन में फिर हम क्यों अपना सब भूल जाते हैं? इसका भी उत्तर प्रभुपाद ने दिया है। जो कमिंग अगला- बैक पुस्तक है ना आपका, कमिंग बैक पुस्तक है ना, कमिंग बैक, हम्म। पुनर्जन्म का विज्ञान, उसमें प्रभुपाद उत्तर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर पिछले जन्म का सब कुछ अगर आपको इस जन्म में याद आएगा ना, तो आप ये जीवन जी नहीं पाएंगे, पागल हो जाएंगे, पागल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा अगर सब कुछ याद आने लगेगा, आज अगर समझो आज आप कहीं पे गिर गए, आप बोले कि मैं कैसे गिर गया? ओके, पिछले जन्म में ऐसा किया था क्या? अच्छा, उस जन्म में ऐसा क्यों किया था? ओके, उस जन्म में ऐसा किया था क्या? अच्छा, उस जन्म में ऐसा किया था, उस जन्म में ऐसा किया था क्या? ऐसा करते 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 कितना आप लाइफ उसको ये करेंगे। अभी आप जब गिर गए हैं तो सबसे पहले जरूरी आपको उठना है। राइट।
और ऐसी कई चीजें हैं, अगर उसको आप देखिए, इस जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं, सही है कि नहीं? अगर समझो किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, डू यू वांट टू रिमेंबर दैट एक्सीडेंट अगेन एंड अगेन? वुड यू लाइक टू रिमेंबर? आप याद करना चाहेंगे? या फिर आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, किसी ने टॉर्चर किया आपके साथ, आप चाहेंगे वो टॉर्चर बार बार याद करना? चलो, आपको किसी ने गाली दिया है, पिछले एक हफ्ते में आपको किसी ने गाली दिया, किसी को, किसी का अपमान हुआ पिछले किसी हफ्ते में, या आपके पसंदीदा चीज नहीं हुई और आपको बहुत गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन आया है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। वुड यू लाइक टू रिमेंबर दैट अगेन? नहीं ना? यस। लेकिन अगर आपको याद, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान याद दिलाते हैं, जैसे कि भरत महाराज के पास टाइम में आप देखेंगे, भरत महाराज को अपने पूर्व जीवन का पूरा पूरा ज्ञान था कि नहीं? तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी आपको मिलेंगे। या फिर और एक कैटेगरी लीजिए, जब कभी आप रात को सोते हैं, सोते समय आपको सपने में ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं, या फिर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते हैं जो आपने इस जन्म में ना तो कभी की है ना कभी देखी है। ये सीधा सीधा तो प्रमाण है, होता है कि नहीं? आपको कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, इस जन्म में आपने ऐसी कोई चीज कभी देखी नहीं है, ना ही कभी की है, और ना ही कभी करेंगे, इम्पॉसिबल है आपके लिए वो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको सपने में दिखती है, क्यों? इसका आंसर क्या है? कहां से आई ये चीज? लाइक दैट, ऐसे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म का आपको सब कुछ भगवान याद दिलाए। याद दिलाए तो पहली बात मैं आपको बोल दूंगा, आप जी नहीं पाएंगे अपना जीवन शांति से। ऐसा नहीं है कि हमने पिछले जन्म में सब अच्छा अच्छा काम किया है कि आपको सब कुछ अच्छा याद आएगा। और हमारे ऐसे कितने जीवन हो चुके हैं पशु के। अगर समझो आप हलवा खा रहे हैं आज, आपको याद आएगा कि कई जन्म पूर्व में सुअर था और मैं रिश्ता खा रहा था, आपको कैसा लगेगा? हलवाई को भूल जाएंगे। तो ऐसी कई चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव हेड। तो हमारी मेमोरी, सॉरी, हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इट इज नॉट स्टोर्ड एट द फिजिकल लेवल। यह हमारे भौतिक स्तर पे नहीं है। हमारा जो आत्मा का ये जो कंटिन्यूटी है, जो हम बचपन से लेकर बूढ़े, जवान, बूढ़े तक, वो मन के लेवल में भी नहीं है। और एक उदाहरण देता हूँ मन के लेवल के लिए। कभी कभी देखिए, ये आपने सुना होगा बीमारी एमनेशिया करके, याददाश्त भूल जाना। जब कभी समझो आपके सर पे कुछ जोर से लग गया तो आप भूल जाते हैं कि मैं कौन था, राइट? लेकिन अगर वापस कुछ अगर आपके दिमाग में लग जाए, जब आप बोलते हैं कि दिमाग मन ये ऐसा है करके, वापस आपकी याददाश्त चली आती है, राइट? आती है कि नहीं? तो ये सब विरोधाभास क्यों है? इन सब का आंसर कौन देगा? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे कई मतलब विश्लेषण है बहुत सारे, इतना समय नहीं है हमारे पास वो सब करने के लिए। आप इंडिपेंडेंटली बैठ के सोच सकते, कर सकते हैं। तो हमारा जो कंटिन्यूटी है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो ना तो बायोलॉजिकल लेवल में यानी कि फिजिकल लेवल में, ना ही साइकोलॉजिकल लेवल में, ना ही मन के स्तर पे है, बल्कि वो किसके स्तर पे है? आत्मा के स्तर पे है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल इंट्रोस्पेक्शन है ये समझने के लिए कि हम एक्चुअली कौन है और कहाँ है। ओके। और प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट का जो पैराग्राफ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा पैराग्राफ के। प्रभुपाद मायावत का खंडन कर रहे हैं, वो आप डिटेल में पढ़िए, आप लोगों ने कई बार सुना है और समझ भी सकते हैं आप लोग। सिर्फ लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ूंगा। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते, यानी कि जीव और भगवान। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। क्योंकि मायावादी बोलते हैं ना भगवान और जीव एक ही है। अगर दोनों एक ही है तो फिर एक को उपदेश देने की क्या जरूरत है? दोनों एक दूसरे को उपदेश दे जो कि कभी होगा ही नहीं। अगर समझो दो अगर टीचर और स्टूडेंट है, दोनों अगर समझेंगे कि मेरे को सब मालूम है, तो फिर टीचर बनने की क्या जरूरत है और किसी को स्टूडेंट बनने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पे गीता में स्पष्ट दिख रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक टीचर है। ये दिखाता है कि एक जीवात्मा है और एक परमेश्वर है। ये दोनों माया द्वारा, और आगे लिख रहे देखिए, ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट?
ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्तृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। राइट। तो इस श्लोक को आप लोग ठीक से याद कीजिए, पढ़िए इसका तात्पर्य बार बार। बहुत ही गंभीर इसमें फिलोसॉफिकल मैसेज है कि जिस तरह से आज हम कुछ लोग जवानी के स्तर पे हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के बाद वापस नया शरीर लेना पड़ेगा हमारे अपने अपने कर्म के अनुसार। अब आगे बोलते हैं 14वें श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्यस ताम स्थितिक्षव भारत। अनुवाद पढ़ेंगे, पढ़िए। ग्रेटर नोएडा माता जी और प्रभु जी, जो पिंक कलर का उत्तरी पहना है माता जी ने। हाँ पढ़िए पढ़िए, आप लोगों का नाम नहीं दिखला इसलिए मैं पूरा देख नहीं पाता। पढ़िए माता जी। यस। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। करेक्ट। अभी देखिए, पिछले श्लोक में इतना ब्यूटीफुल और गहन फिलोसॉफिकल डिस्कशन देने के बाद उस 13वें श्लोक को समझने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए वो बताएंगे 14वें और 15वें श्लोक में। देखिए, हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, हम लोग पूरे शरीर के स्तर पे आ जाएंगे तुरंत। हालांकि हम अभी आत्मा के स्तर पे सब बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे क्लास खत्म हो जाएगा, हाँ थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, ये नहीं बोलेंगे कि अरे आत्मा का कर्तव्य भगवान का चिंतन कर। ठीक है, अभी इतना क्लास हो गया तो थोड़ा 2-4 श्लोक पढ़ लूँ वापस, कुछ नहीं। तुरंत कहाँ खाने की चीज़ है, कहाँ सोने के लिए मिलेगा, कैसे, कहाँ घूमूंगा, कुछ न्यूज़ में अपडेट्स है क्या, ये सब चालू हो जाता है। तो 13वें श्लोक को समझने के लिए 14वां और 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जितने भी ये जो देखिए 2 स्तर पे यहाँ पे बताया गया है, जो सुख और दुख है, और जो कहाँ गया, सर्दी तथा गर्मी। सर्दी तथा गर्मी हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को, सही है कि नहीं। और सुख तथा दुख हमारे सूक्ष्म शरीर को अफेक्ट करता है, यानी कि हमारे मन को, यानी कि हमारे सटल बॉडी और हमारे ग्रॉस बॉडी को अफेक्ट करने वाली ये चीजें हैं। क्योंकि हम आत्मा हैं, हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के परे हैं, इसीलिए ये समझते हुए कि ये जो चीजें मेरे पास आ रही है ये केवल क्या है, सेंस परसेप्शन की वजह से हो रही है। देखिए प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया तात्पर्य में। कहते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अभी हमारा कर्तव्य चल रहा है ना, यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ आपको, हालांकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आप भी थके हुए होंगे, ऑफिस से आए हैं। कितने लोगों ने प्रसाद भी नहीं लिया होगा, किसी के घर में प्रसाद बनाना भी बाकी रहेगा, फिर भी आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। और जिन लोगों का वीडियो नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो लोग घर में भोजन बना रहे हैं। जिनका वीडियो ऑन नहीं है। राइट। मतलब मैं जस्ट जोकिंग मजाक कर रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो कर्तव्य करना पड़ता है हमें, राइट। ऐसे सुंदर उदाहरण देते हैं कि जनवरी वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी के मास में, अभी अक्टूबर आएगा, सबसे गर्मी का मौसम, राइट, भी हमें प्रातःकाल, सॉरी गर्मी के मौसम में तो स्नान करना अच्छा लगता है, लेकिन ठंडी का मौसम आएगा नवंबर दिसंबर से, तो कहते हैं कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता। करेक्ट। आप सब लोग मेरे साथ हैं, कोई सोए तो नहीं है? प्रभु जी गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे से नहीं नहाते। मतलब आप रोज गर्म पानी से नहाते हैं? नहीं, सर्दी में थोड़ा गर्म कर, ठंडा खत्म करने के लिए थोड़ा गर्म कर। हाँ, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहाइए मत। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस दिन कभी आपके घर में अगर गीजर काम नहीं करेगा या बिजली नहीं रहेगी, आप तो ऑफकोर्स मेट्रो में रहे तो बिजली रहेगी,
कुछ हो गया तो फिर भी आप ठंडे पानी से थोड़ा बहुत काक स्नान करके जपा चालू कीजिए, मंगल आरती में जाइए। मेरे कहने का अर्थ वो है, जब सुविधा है तो इस्तेमाल कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट जब कर्तव्य हमें निभाना है तो उस समय हमें झिझकना नहीं चाहिए कि अभी ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है। और दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर प्रभुपाद देते हैं गृहिणी का, यानी कि घर में जो माता रहती है वो ये नहीं देखती है कि आज प्रभु जी घर पे आए हैं और बोल रहे हैं मैं बहुत थका हूँ, थोड़ा सा कुछ पकोड़े बना दिया जाए आज। तो पकोड़े बनाने के लिए गर्म कढ़ाई के सामने खड़ा रहना पड़ता है ना, उबले हुए तेल में काम करना पड़ता है। तो अगर गर्मी हो रही है तो आप मना कर सकते हैं, नहीं नहीं बहुत थका हूँ आज, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन जब आपका कर्तव्य है या फिर आपका प्रेम है थोड़ा हायर लेवल पे तो आप जरूर वो सेवा करेंगे ना। या फिर देखिए भगवान का डीटी किचन में कई बार हम लोग भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अभी गर्मी है, सर्दी है, या फिर मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब कर्तव्य है तो हमें कर्तव्य करना पड़ता है सहन करते हुए, राइट। ये दो उदाहरण दिए हैं, और ऑफकोर्स इस तात्पर्य में नहीं है, वो आगे के तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही, ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है देखिए, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। जब आप धर्म का पालन ठीक से करेंगे तब आपको, धर्म का बेसिकली कहने का मतलब है, धर्म मतलब बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस रूल रेगुलेशन का ठीक से पालन करेंगे तो आपको धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और साथ में ज्ञान भी प्राप्त होगा, और उस ज्ञान से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल कहने का यह तात्पर्य है इन श्लोकों से कि जो भी सेंस, क्योंकि ये चीजें किससे हो रही है, सेंस परसेप्शन से होती है, शीत उष्ण या फिर मन के लिए, यस प्रभु क्या है, टिक टिक। तो बेसिकली ये चीजें सेंस परसेप्शन से हैं, इसीलिए इसको हमें क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। अब ये सब टॉलरेट अगर करेंगे हम और अपना कर्तव्य निभाएंगे तो उसका फल क्या है, आगे के श्लोक में देते हैं। यम ही न व्यथेन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद पढ़ेंगे, अचिंत्य गोविंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ओके, अभी देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसमें एक तो चीज जो पीछे श्लोक में कहा गया उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं, जो सुख दुख हमें टॉलरेट करने के लिए कहा गया था, उसको आप जब टॉलरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्टर। कौन सा नेक्टर मिलेगा आपको, सो अमृतत्वाय, बोल रहे यहाँ पे अमृत मिलेगा। कौन सा अमृत मिलेगा, बताइए कौन सा अमृत मिलेगा, मुक्ति का, भक्ति का अमृत मिलेगा। मुक्ति, लिबरेशन, मुक्ति भक्ति। अभी जब तक 6 अध्याय चालू है आप ये सब बोल सकते हैं मुक्ति भक्ति वगैरह वगैरह। जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है, कर्मयोग क्या है, अष्टांग क्या है, ज्ञान क्या है, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब तक आप इस दुनिया में सुख और दुख, ये दो द्वंद्व हैं, हानि लाभ ये दो द्वंद्व हैं, राइट। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, या कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे हानि हो। सब कोई चाहते कि मुझे अच्छा मिले, मुझे सुख मिले। लेकिन लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, लाइफ चलती है भगवान के हिसाब से। और हमारे ज्यादा हमने कर्म बनाए हैं, उस कर्मों के हिसाब से भगवान जो हमें अवार्ड करते हैं उसके हिसाब से हमारी लाइफ चलती है। तो अभी हमें तो मालूम नहीं कि हमने क्या किया था, नहीं किया था। तो जैसे मैंने बताया आंसर कि अगर हम एनालिसिस करने जाएंगे तो उसका एंड नहीं है तो वो तो हमें करना नहीं है। तो जब हमारा लाइफ का जो हमारा सफर चल रहा है, उस सफर में या उस जर्नी में अगर ऐसी कोई चीजें आएंगी जो हमें परेशान करती हैं या जो हमारे उत्साह को कम करती हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, इन श्लोकों को पढ़ना है, वापस ट्रैक में आना है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम सुख और दुख की स्थिति में समभाव से नहीं रहेंगे ना, तो हम कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमारा डेली लाइफ भी ठीक से नहीं जी सकते हम। समझो आपको ऑफिस जाना है,
और आज ऑफकोर्स अभी आप तो घर में रहते हैं तो आप जो बोलेंगे वही बनेगा घर में सब्जी लेकिन किसी दिन समझो अगर आपको आपके मन पसंदीदा सब्जी नहीं मिली टिफिन में, तो आप ऑफिस जाना बंद कर देंगे क्या? नहीं ना। लेकिन जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली ग्रो नहीं हुआ है, देखिए कभी कभी कोई व्यक्ति बायोलॉजिकली ग्रो होते हैं, मतलब शरीर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेंटली या साइकोलॉजिकली बड़े नहीं हो पाते, वो बच्चे जैसे रहते हैं, क्योंकि उनको बचपन से इन चीजों को कंट्रोल करना या समभाव में रहना नहीं सिखाया जाता। खास करके जो आजकल की संस्कृति है, आजकल का जो समाज है, जो बच्चों का पैम्परिंग चलता है, जो भी चीज चाहे आपको मिल जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो वीक होते जाता है। माइंड को या हमको कोई भी चीज अगर नहीं मिले तो उसको सहन करने की शक्ति नहीं मिलती है। उसकी वजह से आगे जाके जब लाइफ में बड़े बड़े सिचुएशन आते हैं जिसमें हमें हमारे पसंद की चीजें कई बार नहीं मिलेंगी, उस समय माइंड इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोग बायोलॉजिकली ग्रो होते हैं लेकिन साइकोलॉजिकली, फिजिकली ग्रो होते हैं लेकिन साइकोलॉजिकली ग्रो नहीं हो पाते, राइट। तो देखिए जब तक हम समभाव में नहीं रहेंगे तब तक हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। समझो अगर किसी दिन आपको, अभी दोनों पैरामीटर लीजिए, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, जिस किसी दिन समझो आपको, समझो अभी क्या उदाहरण दे आपको, आप तो वर्किंग लोग हैं तो ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। आपको समझो प्रमोशन मिल गया ऑफिस में ऐसा प्रमोशन मिला जो आप पिछले कई सालों से पाने के लिए लालायित थे, कोशिश कर रहे थे कि ये प्रमोशन कब होगा कब होगा, और उस दिन आपको मिल गया। तो उस दिन आप जब घर पे आएंगे, आप ठीक से चैंटिंग कर पाएंगे क्या, मुझे बताइए हाँ बताइए, नित्य सखी माता जी बताइए, प्रभु जी बताइए, आपके साथ प्रभु जी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, या फिर कोई भी आप बोलिए, आपका एकदम चेरिश ड्रीम था, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है भौतिक जगत में, वो मुझे मिल गई, उस दिन आप घर में आए हैं। यदि भगवत गीता का ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञान होने के बाद भी हम नहीं कर पाते तो ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए। घूमता रहता है दिमाग। अगर ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वो उसी क्यों? बारे में सोचते रहेंगे। करेक्ट, हमारा क्योंकि माइंड उसी में झूमता रहता है, उसी में डूब जाएगा वो, वाह उसी में डूब जाएगा। क्या मिला मुझे, क्या मिला, जब हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा क्या मिला क्या मिला, हरे कृष्णा तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन क्या मिला क्या मिला। और जिस दिन किसी ने ऑफिस में डांट फटकार लगाई है हमको, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, उस दिन भी होता है, तो वापस घर में हम एक ड्रामा करते हैं, वापस घर में आएंगे बिड बैग में हाथ तो डाल दिया, बिड बैग पकड़ लिया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अपने आप क्या समझता है वो। तो देखिए ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो मन है, हमारा ये जो हम है, अभी समझ लीजिए, आपको तो मन के परे मालूम है क्या चीज है। ऐसी स्थिति में हम लोग, हमारा जो इमोशन है, हमारा जो चेतना है, वो इस जगत में फंसा रहता है। अब जब इस जगत में फंसा रहेगा तो फिर उसको आध्यात्मिक जगत में लगाना कठिन है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक जगह से विरक्ति और दूसरे जगह में आसक्ति, केवल विरक्ति होने से प्रोग्रेस नहीं होता है। अगर समझो हम लोगों ने भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बाकी बहुत सारी चीजें रिनाउंस की है, हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, हम लोगों ने प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया है, चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, ये विरक्ति है, राइट। लेकिन इस विरक्ति को हमें पॉजिटिवली एंगेज करना पड़ेगा, विरक्ति से आसक्ति होकर, किसके साथ, भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के प्रसाद के साथ, तब जाके उसका कुछ फायदा होगा। अदरवाइज केवल विरक्ति काम में नहीं है, राइट। तो इसीलिए मेरे कहने का ओवरऑल मैसेज ये था इस श्लोक का, कि जब तक हमारा चित्त इस जगत में फंसा रहेगा तब तक हम अपने चित्त को भगवान में नहीं लगा सकते, जब तक भगवान में चित्त को नहीं लगा सकते तब तक हमारा कुछ साक्षात्कार हमें मिलने वाला है नहीं, जो हम इस श्लोक, इसलिए देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा गया है कि आपको अगर जानना है आत्मा है शरीर नहीं है, तो आपको इस जगत के द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इज इट क्लियर? सब लोगों को क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो हाथ ऊपर कीजिए, नहीं होगा तो भी कीजिए। आगे बढ़े
यस, आप लोग तो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। प्रभु जी क्या इतना स्लो ले रहे हैं, आप थोड़ा आगे बढ़िए, आज कुछ हो जाए चैप्टर पूरा। जरूर पूरा होगा, क्या करें, अभी ये मेरा ऐसा ही स्वभाव है, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। सुख दुखम धीरम, तब आपको मिलेगा अमृत, सो अमृतत्वाय कल्पते। ओके, अभी 15वां श्लोक देखिए। सॉरी, हाँ 14 और 15 हो गए दोनों। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। बोलते हैं कि जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो आप सब लोग सन्यासी हैं, ऐसा मत समझिए कि संन्यास आश्रम केवल चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया था, या मैं इस भगवे वस्त्र में हूं तो मैं संन्यास का लाइन में खड़ा हूँ। हम सब लोग संन्यास आश्रम में हैं क्योंकि हम लोगों ने भौतिक जीवन को रिनाउंस किया है, राइट। हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, रोज 16 माला का जप कर रहे हैं, तो ये भी एक संन्यास ही हो गया है, यही तो संन्यास है। तो कह रहे हैं कि ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, राइट। जब आपको जब करना है, आपको डिवोशनल लाइफ फॉलो करना है, तो आप हर पार्टी में नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? कोई भी आपको बुलाएगा, कंपनी का पार्टी, दोस्तों का पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, 1000 तरह की पार्टी होती है, नहीं जा सकते आप, कठिनाई होती है, लेकिन टॉलरेट। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भौतिक जगत से मन निकाल के आध्यात्मिक जगत में लाने के लिए परेशानियां होती है। इतने सारे, अरे हमारी जो आसक्तियां हैं, जो हमारे कनेक्शन है, हमारे जो पुराने कॉन्टैक्ट है, उनको दूर करना पड़ता है, राइट। तो कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनके तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ, देखिए इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे मूवमेंट में है, जो हमारे मूवमेंट के फाउंडर हैं चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान स्वयं अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि देखो भाई, अगर भक्ति को प्रचार करना है, भक्ति को अगर स्वीकार करना है, तो इतनी कठिनाइयां करनी पड़ती है। कि उन्होंने अपनी, देखिए 24 साल के थे वो, उनकी पत्नी तरुण अवस्था में थी, उनको छोड़ दिया, अपनी माँ विधवा थी, उनको छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को छोड़ना है। एक उदाहरण दिया है कि हमारी बहुत सारी आसक्तियां हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो भी उच्चादर्शा के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, आंखें खोल के देख लीजिए। अगर 2.13 श्लोक को समझना है तो 2.14, 2.15 फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस्कॉन में 1000 साल तक रहेंगे तो भी आपको कभी साक्षात्कार नहीं होने वाला है। मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, किसी के ऊपर किसी को डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये तत्व है। कई बार लोग कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर पूछते हैं कि अभी तक मुझे साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो हमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आप इन श्लोकों को मनन कर रहे हैं, प्रभुपाद ने जो लिखा है वो पालन कर रहे हैं, ये गारंटी है। अगर आप प्रभुपाद जो बोल रहे हैं ना, जो उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको पालन करेंगे ना, संपूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होगा आप लोगों को। लेट्स गो अहेड। इसके बाद अभी उन्हीं प्रिंसिपल को थोड़ा और यूनिवर्सलाइज करेंगे। वो ना सते विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दुष्टंतस तू अनयो तत्वदर्शी भी। पढ़िए, यहाँ पे पढ़ेंगे अभी रेवती प्राण प्रभु जी पढ़िए। रेवती प्राण प्रभु हमारे कोऑर्डिनेटर है, सब लोग आप उनको क्वेश्चन के आंसर लिख के भेजे। उम्मीद करता हूँ मैं सारे द्वंद्वों को सहते हुए, टॉलरेट करते हुए, नहीं किए तो साक्षात्कार नहीं होगा। पढ़िए प्रभु जी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अभी पहली बार गीता में भगवान किसका उल्लेख कर रहे हैं? तत्वदर्शी। अरे अर्जुन, ये निष्कर्ष किसका है? जो तत्वदर्शी लोग हैं, जिन्होंने तत्व को जाना है, देखा है, उन लोगों का ये कंक्लूजन है कि आत्मा जो है वो नित्य है, यानी कि जो स्पिरिचुअल चीज है उसका कभी अंत नहीं, खात्मा नहीं होता है। और जो मटेरियल चीज है, जो भौतिक चीज है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आप जब कॉलेज में थे तो कितना टेंशन लेते थे पढ़ाई के लिए? लेते थे कि नहीं? अरे कल एग्जाम है,
हाँ, ये अगर पढ़ाई नहीं करूंगा, एक अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो एक कहाँ से क्या हो जाएगा, एक थोड़ा मार्क्स कम हो गया, ये सीट वहां से चली जाएगी मेरी, इंजीनियरिंग मेडिकल ये वो, कितना टेंशन देता था। या फिर कॉलेज में किसी ने किसी के साथ अगर लव अफेयर किया होगा, किसी ने किसी को अगर जस्ट बता रहा हूँ मैं, समझो किसी को अगर किसी ने प्रपोज किया, उसने बोला नहीं 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 मैं तेरे साथ कुछ प्रेम वगैरह नहीं करना चाहती हूँ, तो वो व्यक्ति अरे बाप रे, जीवन का सबसे बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया। तो फिर कई महीनों तक एकदम उदास की तरह हम बने रहे, मतलब किसी ने अनुभव किया होगा तो। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, अभी पुरुषोत्तम मास चालू है ना, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप था, अभी मैं पिछले 20 साल से डिस्कनेक्ट था मेरे सारे दोस्तों के साथ, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप आ गया। अब व्हाट्सएप ग्रुप आपको मालूम है, उसमें सारे जितने भी कॉलेज के मेरे स्कूल के लोग थे वो सब उसमें थे, तो मैं उनके साथ कभी कभी कुछ उनका पोस्टिंग देखता था, चेक करता था, तो मुझे इच्छा हुई कि इन सबको गीता देना चाहिए प्रभुपाद को, तो मैं उन सबको पुस्तक एक एक को कुरियर कर रहा था। जैसे एक एक को कुरियर कर रहा था, सब बातें मेरे को याद आ रही थी जो हम स्कूल कॉलेज में थे। उस टाइम में वो बातें कितनी मैटर करती थी, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, महीनों महीनों तो कट्टी होता ना ऐसा, 4-5 महीने किसी से बात नहीं करना है, फिर 5-6 महीने के बाद अपने आप दोस्ती हो जाती थी। देखिए जो चीजें इस जगत की भौतिक चीजें हैं, उनका एक बेनिफिट है कि कोई भी भौतिक जो दर्द होता है या दुख होता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। सुख भी रहेगा तो आज है तो कल खत्म हो जाएगा, वापस दुख आने वाला है। और साथ में दुख भी ऐसी चीज है कि हमेशा आप दुखी नहीं रहेंगे, दुख चला जाएगा वापस सुख आएगा। मुझे जैसे याद है कई पिछले मेरे जो जीवन के प्रसंग गए हैं, किसी के साथ कुछ बात हुई, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसी कितनी चीजें हैं, कितनी मैटर करती थी, लेकिन वो चीजें आज कुछ मैटर नहीं करती है। डजंट मेक एनी सेंस कि अरे उल्टा हमको हंसी आती कि अरे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो इसीलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो मटेरियल है दैट डजंट लास्ट लॉन्ग, एंड व्हाटएवर स्पिरिचुअल दैट ऑलवेज लास्ट लॉन्ग, देयरफॉर फोकस ऑन द स्पिरिचुअल। जो चीज नित्य काल के लिए टिकने वाली है उसके ऊपर ध्यान करो अर्जुन, जो चीज नित्य काल के लिए टिकने वाली नहीं है उसके ऊपर ध्यान मत करो। और एक कंक्लूजन किसका है, तत्वदर्शी भी आचार्य लोगों का ये कंक्लूजन है। और अगर ये चीज आप समझेंगे ना तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। देखिए हमारे पास क्या है ना, भौतिक लोगों के पास 2 ही स्टेज होता है, एक तो दुख या सुख, लेकिन हमारे पास कौन सा तीसरा स्टेज है, परम सुख, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल का सुख जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए देखिए कई लोग भौतिक जीवन में ट्राई करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये पाना है वो पाना है, जब नहीं मिलता तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट, निराशावादी बन जाते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं है, नहीं अभी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। लेकिन अगर वो लोग ये जाने कि अरे बाबा ये चीज पाना या न पाना, सुख दुख, इसके परे और एक जीवन है जो हमेशा नित्य आनंदमय रहता है, अगर उस जीवन के बारे में जानेंगे तो कितने आशावादी बन जाएंगे वो लोग। आप लोगों को सेंस हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग कभी कभी टेंशन में दिखते हैं, टेंशन मत लीजिए। अभी 20 नहीं, यहाँ पे मतलब 8:40 हुए हैं, अभी भी हमारे पास 20 मिनट है। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, 9 बजे तक ही लूंगा, और अगर कुछ उत्साह देखा आप लोगों में तो और 10-5 मिनट बढ़ा दूंगा, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये चीज यहाँ पे बतलाई गई है। और तात्पर्य में प्रभुपाद एक सुंदर बीच की लाइन पढ़ रहा हूँ, स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो इस निष्कर्ष की स्थापना की है। और कुछ कोटेशन दिए गए हैं, और सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध प्रस्थापित करना होता है। देखिए अज्ञान आपके किताब पढ़ने से नहीं हटने वाला है, सुन लीजिए ठीक से। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं भक्ति शास्त्री कोर्स कर लूंगा, डिग्री मिलेगा तो मुझे सब समझ में आएगा, भक्ति का विज्ञान नहीं समझ में आएगा जब तक आप, क्या लिखा है यहाँ पे, आराधक और आराध्य, यानी कि हम और भगवान, हम दोनों एक दूसरे के बीच में इन तत्वों को पढ़ के प्रैक्टिस में जब तक नहीं लाएंगे और हमारा एक संबंध नहीं बनाएंगे भगवान के साथ, तब तक अज्ञान दूर नहीं होगा जी। केवल ज्ञान से अगर अज्ञान दूर होने वाला था तो ऐसे हजारों लोग गीता पढ़ते हैं, किसी का अज्ञान दूर नहीं होता है। हालांकि हमारी गीता स्पेशल है क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य इसमें है
इसीलिए केवल पढ़ना भी एक सेवा है, राइट। लेकिन केवल पढ़ने की सेवा मत करना मंदिर में झाड़ू लगाने की भी सेवा कर लेना, मंदिर में प्रसाद बांटने की भी सेवा कर लेना, राइट। तो ये चीज इस श्लोक में बताई गई है। हम आगे बढ़ते हैं इससे। और अभी 17 से 25 ये एक सेशन है, सॉरी सेक्शन है। इस सेक्शन में आत्मा के अलग अलग गुण और आत्मा कैसे शरीर में उपस्थित है उसके वर्णन बताए जाएंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्यय सस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। मैं अभी श्लोक 25 तक पढ़ने वाला हूँ लाइन से, और इन श्लोकों का एक साथ हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है अर्जुन। नेक्स्ट, अंतमंतम तु इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भीतर भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भूमावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। येनम वेन्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न ही मारता है। कितना बड़ा लाइसेंस मिल गया हमको मारने के लिए हम देखेंगे वो लाइसेंस नहीं है। फिर आगे 20 में बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्नमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। उसके बाद, वेद विनाशिनम नित्यम येन मजम अव्ययम कथम स पुरुषम पार्थ कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो फिर ऐसा आत्मा, देखिए आगे और बोलेंगे, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कपड़ा फट गया नया कपड़ा, शरीर फट गया नया शरीर, इसमें दर्द चिंता की बात कोई नहीं है, रोने वाली बात कोई नहीं है। और ऐसा आत्मा कैसा है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चयनम क्लेदयन तापो न शोषयति मारुत। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। अर्जुन, यह आत्मा तुम जो बोल रहे हो कि इनको मारने से मरेंगे, ये मरने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा शस्त्र से नहीं मारा जाता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। किसी भी भौतिक वस्तु से वो आत्मा नहीं मारा जा सकता। तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मार रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और वैसा आत्मा और क्या है आगे, अछेद्यम अधायम अक्लेद्यो अशस्व एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलयम सनातन। यह आत्मा अखंडित, यानी कि उसका कभी खंड नहीं कर सकते आप, तथा अघुलनशील है, मतलब उसमें आप कुछ मिक्स नहीं कर सकते इनसॉल्युबल बोलते हैं उसको। अघुलनशील मतलब जैसे आप क्या चीज है वो, पानी में शक्कर डालते हैं मिक्स हो जाता है, राइट? ऐसा नहीं है। हाँ राइट, करेक्ट। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। और लास्ट में, ऐसा होने के बाद भी, इतना सब वर्णन होने के बाद भी लोग इसे नहीं समझ पाते। अव्यक्तयोम अचिंतयोम अविकार्यम अच्युते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुम अर्हति। राइट। तो ये 17 से 25 आत्मा के बहुत सुंदर सुंदर विश्लेषण। एक एक श्लोक हम लेंगे जितना जी यहाँ पे मेरे को टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से। तो हमने शुरू किया था 17 से। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है मैं अभी स्किप करूंगा परपोर्ट के। जो मेरे पास एक छोटा ऐसे है, मैंने बनाया था शरीर और आत्मा को समझने के लिए कई सालों पहले, वो ऐसे मैं आपको समराइज करूंगा शॉर्ट में, उसमें पॉइंट आ जाएंगे। जैसे चेतना का यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है, हम इसको स्किप कर रहे हैं, वो हमारे उसमें आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको उसमें सब कवर हो जाएगा, आपको परपोर्ट सारा। तो कोई टेंशन मत लीजिए कि परपोर्ट स्किप क्यों हो रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ हैं या आप लोगों को भूख लग गई है? बोले प्रभु जी आत्मा के बारे में सब कुछ बताया लेकिन शरीर को भूख लग रही है।
अब 1 घंटे नहीं लगेगी प्रभु, क्या प्रभु जी? 1 घंटे भूख नहीं लगेगी। अच्छा, अभी मुझे क्या पता आप कितने घंटे से बैठे हुए हैं। एनीवे लेट्स गो अहेड। तो चेतना का टॉपिक आगे जाके आएगा, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। और इस तात्पर्य में 5 प्रकार के जो प्राण है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, प्राण आपने सुना होगा, प्राण वायु करके रहता है। 5 प्रकार के हमारे बॉडी में, एक्चुअली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एयर। वो आपको 5वें अध्याय में जाके, 6ठे अध्याय में जाके डिटेल में आएगा। यहाँ पे जस्ट दिया है कि प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इसके अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये प्राण का लिंक क्या है। सबसे पहले आत्मा है, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार है, उसके बाद तीसरा हमारा शरीर है। तो हमारा आत्मा और ये मन, बुद्धि, अहंकार, इसको जोड़ने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? प्राण। इसीलिए देखिए, कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आगे के इतने सारे श्लोकों में वर्णन किया, वो कहते हैं कि आत्मा जो है उसको तो कभी कोई छू नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। तो फिर जब यमदूत जीवात्मा को पकड़ने के लिए आते हैं तो उसको कैसे लेके जाते हैं? क्योंकि आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता ना, राइट? आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता है, और शरीर तो यहीं छूट जाता है। तो फिर किसको लेके जाते हो? सटल बॉडी प्रभु। करेक्ट, सटल बॉडी जो सूक्ष्म है, शरीर। हाँ करेक्ट करेक्ट, मैंने आपको बताया था, हमें थोड़ा सीक्वेंस गलत बता दिया, सॉरी। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और उसके बाद स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच का लिंक है प्राण। जो प्राण वायु है वो सूक्ष्म शरीर और आत्मा को, सॉरी स्थूल शरीर को कनेक्ट करके रखता है। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? समझ में आ गया? यस प्रभु जी, समझ में आ रहा है। तो यमदूत क्या करते हैं बेसिकली, शरीर तो ये छूट जाता है, आत्मा को तो छू नहीं सकते, लेकिन आत्मा अपने मन के साथ आसक्त रहता है, चिपका रहता है। तो जब आत्मा यहाँ पे है, मन उसका उससे चिपका हुआ है, तो यमदूत क्या करते हैं? प्राण से आत्मा को पकड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं, तो मैं टीवी देख रहा हूँ, मैच चल रही है, इतना उस टीवी देखने में मग्न हो गया है वो कि जैसे टीवी अगर कोई आदमी उठाएगा और ऐसा लेके जाए तो भी वैसे हो जाएगा। वो टीवी इधर लेके जाएगा, इधर हो जाएगा, टीवी लेके भागने लगेगा, उसके पीछे पीछे भागते जाएगा, जहां टीवी जाएगा वहां जाएगा वो। उसकी आसक्ति की वजह से, एग्जैक्टली लाइक दैट। और ये जो 5 वायु है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जब आत्मा को 5 वायु के कलमेश से दूर कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। इनको नियंत्रित करने से क्या होता है? देखिए कि ऐसा नियंत्रण क्यों बोला है, क्योंकि जो वायु है उसको नियंत्रण करने से मन नियंत्रित होता है। क्योंकि वायु, जो प्राण है, प्राण वायु है, अलग अलग वायु हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इन वायु को रेगुलेट करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारा मन रेगुलेशन में आता है। इसलिए देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए आप लोग, आपको अगर गुस्सा आ रहा होगा तो। ये क्लास जल्दी एंड क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, शांत हो जाएंगे आप। या फिर ऐसे कई योगी लोग हैं, अष्टांग योगी, वो क्या करते हैं, जब समझो अगर मन में बुरे विचार आए, काम और क्रोध के विचार आए, तो अपनी सांस को ही रोक लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब सांस को रोक लेते, सांस मतलब वो सांस नहीं, ये सांस जब इसको रोकते हैं तो माइंड जो रहता है, माइंड का सबसे बड़ा नीड क्या है? सर्वाइवल। जब उसको हवा ही नहीं देंगे सांस लेने के लिए, तो उसके मन में जो बाकी विचार है, काम क्रोध लोभ के, वो विचार से हट जाके पहले, अरे पहले जीने दो भाई, वो अपने उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होके अपने को पहले बचाने के लिए अपनी स्थिति में आ जाता है। इसकी वजह से टेम्पररीली ये चीजें हट जाती है। लेकिन ये क्या है? टेम्पररी मेथड है रेगुलेट करने का। ये पर इसलिए कोई अगर आपको, ये मत सोचिए कि मेरा सांस करने से मेरा गुस्सा चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ समय के लिए जाएगा,
लेकिन आपको परमानेंट अगर गुस्सा दूर करना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार को दूर करने के लिए ये सब हवा रोकने से संस्कार दूर नहीं होते हैं। संस्कार दूर करने के लिए भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जानना पड़ेगा, और आत्मा के ऊपर जो लगी हुई कचरा है, धूल है, चेतोदर्पण मार्जन, उसको झाड़ू से पोछा मारना पड़ेगा रोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग मेरे साथ जब क्यों नहीं करते हैं? जब मैं जब करता हूँ तो करते हैं? अच्छा सॉरी, अरे बोल प्रभु जी करते हैं, लेकिन म्यूट था, करते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मतलब एक्शन में नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं। तो ये चीज यहाँ पे बतलाई गई है। और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स का बताया है वो भी हम उसमें सेक्शन में लेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के श्लोक में। 18 नंबर में सूर्य का उदाहरण दिया है, यानी कि शरीर का पोषक कौन है? आत्मा है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगा, वो भी हमारे आगे इसमें आएगा। मैं एकदम फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ताकि वो पॉइंट कवर कर सकूं, जो ऐसे के जो पॉइंट्स है। 18 में एक चीज बताई गई है, और ये है कि एक मिनट, 2.18 अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत। ओके, ये पता नहीं आगे कौन से श्लोक में आएगा, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि हमारे बाल के, हमारा जो बाल है उसका जो अग्र भाग है, उसके टिप के अगर 100 भाग किए जाए और उस हर एक भाग के वापस 100 भाग किया जाए, बेसिकली ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा आता है कि 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, उतना हमारा क्या है, आत्मा का साइज है, ऐसा कहते हैं। बट एक्चुअली ऑफकोर्स प्रभुपाद ने उसको डिटेल नहीं दिया यहाँ पे। अब इतना तो डिटेल देते जाएंगे तो फिर आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं, इतना तात्पर्य बढ़ जाएगा। ऐसा जो ये अभी देखिए, दो चीजें होती है, लिटरल और मेटाफोरिकल। लिटरल मतलब लिटरल जो मेजरमेंट है वो, और मेटाफोरिकल या फिर समझने के लिए कभी कभी क्या होता है, अभी समझो आपको बताना है कि ये चीज इतनी बारीक है, इतनी बारीक है, तो क्या करेंगे, यही उदाहरण देंगे ना कि आपके बाल का अग्र भाग का इसका इतना 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 भाग छोटा है। लेकिन एक्चुअली आज के साइंस में अगर आप देखेंगे तो आज के माइक्रोस्कोप से आपके बाल का टिप का 1/10,000 पार्ट आप देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप एक चीज बाहर जाके बोलेंगे लोगों को, मालूम है आत्मा का इतना साइज है, वो बोलेंगे ठीक है देखता हूँ, दिखेगा नहीं उन्हें, मतलब दिखेगा तो बोलेंगे ये ऐसे तो नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए ये क्या है, इसलिए देखिए यहाँ पे जो बोलते हैं ना अप्रमेय, ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया ना अप्रमेय 2.18 में, अप्रमेय का अर्थ होता है मापा नहीं जा सकता उसे। अगर मापा जा सकता तो ये जो मेजरमेंट है ये आपको ये समझाने के लिए दिया है कि इतना बारीक है, लेकिन जब मापा नहीं जा सकता तो फिर कैसे दिया आप बोलेंगे, राइट? ये इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि इतना बारीक है वो। जब आत्मा भौतिक आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है तो बीज रूप में आता है। बीज रूप मतलब जो किसी भी चीज का बीज होता है, राइट, उसमें से ये बाकी चीजें एक्सपैंड होती हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे है, अगर क्लैरिफिकेशन के लिए देखा जाए तो। ओके, और उसके बाद 18 हो गया। 19 में एक चीज दी गई है तात्पर्य में कि वो आपको साफ समझ जाएंगे जब आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारता है। प्रभुपाद उसका विश्लेषण दे रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें कैसे मारना चाहिए, किसी को भी मारने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर बिना लाइसेंस के आप मारेंगे तो आपको क्या होगा, उसका कर्म लगेगा। इसलिए लिख रहे हैं किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। और 20 नंबर में जो पॉइंट है वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पे चेतना का पॉइंट वापस दिया हुआ है, वो भी उसमें आएगा। 21 नंबर में वापस प्रभुपाद वही पॉइंट लिख रहे कि हिंसा का उपयोग कब किया जा सकता है। हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है, इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है, राइट? तो आप पढ़िएगा तात्पर्य में। आगे मनु संहिता के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य के हिसाब से उसको उतना पाप कर्म भुगतना पड़ता है। 22 नंबर का श्लोक, इसमें सेकंड पैराग्राफ में देखिए, समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशया सोचितु मुह्यमाना। दो पंछियों की कथा दी गई है बेसिकली, जीवात्मा और परमात्मा।
ये कैसे एक ही पेड़ में बैठे हुए हैं और जो जीवात्मा है वो पेड़ के फल चखने में मस्त है और परमात्मा जो है खाली देखते रह रहे हैं कैसे जीवात्मा खा रहे हैं, खाते रहे। और जीवात्मा ये फल खाते खाते लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर जब वो मुड़ के देखेगा परमात्मा की तरफ तो उस दिन क्या होगा, वो सुखी होगा। जब तक फल खाते रहेगा दुखी रहेगा, लेकिन परमात्मा की तरफ देखेगा कि ये फल किसके हैं, क्यों खाने हैं, कैसे खाने हैं, जब उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी तब जाके वो सुखी होगा। उसका पूरा विश्लेषण दिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको आएगा, आप तात्पर्य में पढ़ लीजिएगा। 23 नंबर इसमें सेकंड, 23 नंबर 24 नंबर दोनों में प्रभुपाद मायावाद का रेफ्यूटेशन दे रहे हैं। 23 नंबर में 24 नंबर में दोनों का कंक्लूजन ये है कि अगर आत्मा खंडनीय नहीं है, आत्मा तोड़ा नहीं जा सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है, तो फिर मायावादियों की जो थियरी है कि जीवात्मा बाद में जाके भगवान से मिल जाता है, एक हो जाता है, वो संभव नहीं है। वो तो मायावाद के सिद्धांत का यहीं पे डायरेक्ट रेफ्यूटेशन हो जाता है, राइट। और 25 नंबर का ये अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। और इस तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं जब ये ऐसे मेरा पढ़ूंगा उसका कुछ पॉइंट्स उसके एंड में वो ये तात्पर्य आएगा। तो आप मुझे क्षमा करें, लेकिन हम लोग 10 मिनट क्लास एक्सटेंड करने वाले हैं। इज दैट फाइन? इज दैट ओके? हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हालांकि मेरी फाइल बहुत बड़ी है लेकिन मैं सब पढ़ूंगा नहीं उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, जिससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा का किस प्रकार अस्तित्व है, और अगर समझ में नहीं आए तो किस तरह समझना चाहिए, राइट। ये मेरे कई साल पुराने नोट्स है, जब मैं भी आपका स्टूडेंट था। आप तो स्टूडेंट नहीं है, आप लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब मैं कुछ ऐसे कुछ करता था, कुछ एनालिसिस तो लिख के रखता था, कुछ ऐसे कुछ रफ पेपर है लेकिन जानने लायक चीजें उसमें है। ये सब परपोर्ट्स बेसिकली 3-4 पुस्तकों का मेल मैंने बनाया था इसमें। प्रभुपाद का जो कमिंग बैक पुस्तक है, और जो मिसिंग लिंक पुस्तक है, लॉज ऑफ नेचर, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और भगवद गीता, इन सबको मिला के थोड़ा थोड़ा कुछ निचोड़ मैंने निकाला था इस सेक्शन के लिए कि कैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा भौतिक शरीर है, इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये शरीर है मेरे साथ, पंच महाभूतों से बना हुआ है, अग्नि जल पृथ्वी वायु सबसे। तो ये देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं थोड़ा साइंस के इससे जा रहा हूँ कि आपको देखना ही है ना, तो कैसे देखना है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप सब लोग आत्मा को देखना ही चाहते हैं ना कि आत्मा एक्चुअली है क्या, कैसे दिखेगा। तो ये जो हमारा सबसे पहला कंपोजिशन शरीर है उसको तो हम देख ही रहे हैं, राइट। अभी दूसरा, हमारा मन, उसको कैसे देख सकते हैं? हम मन को देख सकते हैं क्या, बताइए मुझे। नहीं, नो वी कैन नॉट सी। यस, मन को देख नहीं सकते, लेकिन मन है ये समझ सकते हैं। कैसे? एक सुंदर एक छोटा सा बुकलेट था, आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पुरुषोत्तम योगा करके छोटा सा बुकलेट था। हमारे मंदिर में एक डिपार्टमेंट तुलसी बुक करके, उसका एक छोटा सा बुकलेट था। उस बुकलेट में एक सुंदर छोटी सी एनालॉजी दी थी, स्टोरी दी थी। उसमें ऐसा है कि एक स्टूडेंट है, एक पढ़ाई कर रहा है, रात को 2 बजे टाइम हो चुका है, अभी पढ़ाई करके रात के 9 बज चुके हैं अभी, ठीक है अब जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, थक जाती है। बोलता है नहीं नहीं अभी सोना है, बहुत थकावट आई है। ये कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है, राइट। इंद्रिया बोल रही है, ये हमको समझ में आता है कि शरीर बोल रहा है। लेकिन अंदर से ऐसी कोई आवाज आती है, देखिए जैसे अभी सबसे पहला क्या हुआ, आंख है, वो बोल रहा है कि मैं बंद होना चाहता हूँ, बंद होना चाहता हूँ। अब माइंड क्या बोलता है कि हाँ यार बहुत लेट हो गया अभी, है ना, अभी सो जाना चाहिए, राइट। तो वो मतलब बोल रहा है कि सो जाना चाहिए, तो हाँ ठीक है सो जाते हैं। लेकिन जब जैसे ये बोलता है कि मुझे सो जाना चाहिए, वैसे तुरंत और एक आवाज आती है, क्या बोलते हैं कि अरे मूर्ख, साल भर तो पढ़ाई नहीं किया, कम से कम अभी तो कर कल एग्जाम है ना, आज अगर पढ़ाई करेगा ना कल पास तो हो जाएगा कम से कम, कोई बात नहीं अगर पढ़ाई नहीं किया साल भर तो अभी कर। ये कौन बोल रहा है? हमारा इंटेलिजेंस बोल रहा है। अभी सोल को मत लाइए यहाँ पे, क्योंकि सोल क्या कर रहा है, विटनेस कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि सोल ने एक्चुअली, सोल की डिजायर जो है मटेरियल हो गई है, इसलिए उसने अपने आप को मन और भौतिक बुद्धि और शरीर के स्वाधीन कर दिया है, इसलिए यही कार्य कर रहे हैं। तो आंख बोल रही है मैं सोना चाहता हूँ, माइंड बोल रहा है कि यस सो जाओ यार लेट हो गया, लेकिन इंटेलिजेंस बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है, तुमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर। उसके बाद इंटेलिजेंस और बोलता है आगे, सॉरी माइंड बोलता है
अरे बाबा, रात भगवान ने किस लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई है ना, तो सो जाना चाहिए। तुमको इतना भी नहीं समझता है क्या? तो उसके बाद इंटेलिजेंस बोलता है, अरे यार 2 ही तो चैप्टर बचे हैं, अभी 2 ही चैप्टर, अभी 10 ही मिनट तो बचे हैं ना, प्रसाद मिलने वाला है बाद में, रिलैक्स, थोड़ा कंट्रोल कर, काम डाउन, राइट। उसके बाद माइंड बोलता है कि इनफ इज इनफ, अभी मुझे सोना है, बहुत हो गया। तो इंटेलिजेंस बोलता है ठीक है अभी सो जा, लेकिन 7 बजे सुबह का अलार्म लगा, तुझे रिवाइज करना पड़ेगा। और जब सुबह 7 बजे का अलार्म बजता है तो माइंड क्या बोलता है, थोड़ा और सो ले जाओ यार, तो ठंडी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है सोने के लिए, वाह, लेट मी टेक रेस्ट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, राइट, बोलता है कि नहीं? इस पूरे एनालिसिस में आपको यह समझ में आएगा कि हम एक मतलब हमारे शरीर के अलावा और कोई सूक्ष्म स्तर पे चीज है जो हमें डिक्टेट करती है, और वो है हमारा माइंड। और उस माइंड के ऊपर भी और एक बॉस बैठा है जो बोलता है कि ऐसा मत कर, कुछ और कर, वो है हमारा इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार हम शरीर को देख पा रहे हैं, हमारे मन को देख पा रहे हैं, हमारे बुद्धि को देख पा रहे हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी इसके परे आत्मा है, उसको कैसे देखेंगे? उसके लिए 10 टोटल पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 9:02 हुए हैं और हमारे पास 8 मिनट है। जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो पॉइंट्स दिए हुए थे, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, सब लोग है ना? है रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है। जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में 10 श्लोकों में जो पॉइंट दिए थे, वो सारे पॉइंट अभी इसमें आएंगे। सबसे पहला, आत्मा का सबसे पहला प्रूफ है कॉन्शियसनेस, चेतना, है कि नहीं सर? चेतना सबसे पहला प्रूफ है। प्रभुपाद लिखते हैं जिस तरह से किधर गया, इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सम मेडिसिन स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी। कोई भी दवाई जब आप इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन का असर यहाँ पे हाथ में दिया है लेकिन फैलता है पूरे शरीर में, सही है कि नहीं? किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से, राइट। उसी तरह से आत्मा, हाँ माता जी बोलिए, अभी कोई मत बोलिए एक्चुअली प्लीज। जिस तरह से किसी भी मेडिसिन का पूरे बॉडी में इन्फ्लुएंस फैलता है, उसी तरह से आत्मा का पूरा इन्फ्लुएंस पूरे बॉडी में फैलता है, राइट। अब देखिए, अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये ऐसा नहीं होता तो कैसा होता? अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता कि मरे हुए शरीर में सब कुछ रहता है जो जीवित शरीर में रहता है कि नहीं? जब तक आप लोग हाँ नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं समझ में आया तो भी हाँ बोलिए। जी प्रभु, रहता है। मेरी सांत्वना के लिए कि आप सुन रहे हैं। जीवित, हाँ यस, अभी क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, केवल सुनेंगे। जीवित शरीर में वो सब एलिमेंट रहते, सॉरी मृत शरीर में वो सारे एलिमेंट रहते हैं जो जीवित शरीर में रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवित शरीर में चेतना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो एक्टिव प्रिंसिपल है, जो एक्टिव एलिमेंट है आत्मा, वहां से निकल गया है। ये सीधा एक्सपेरिमेंट, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन है उसका, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से कभी कभी आकाश में जब बादल आते हैं, आकाश में जब बादल आते हैं तो सूर्य नहीं दिखता है, राइट? दिखता है क्या? नहीं। लेकिन जब वो बादल वहां से हट जाते हैं या किसी तरह से साफ हो जाते हैं तो हमें दिखता है, करेक्ट। उसी तरह से जब हमारी चेतना साफ हो जाएगी तो हमें भी हम दिखेंगे, लेकिन चेतना साफ होने में तो टाइम लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। आप बोलेंगे अभी दिखाओ हमको, तो इसी उदाहरण को थोड़ा अब और मतलब थोड़ा अलग से देखिए कि जब बादल के पीछे सूरज रहता है, भले सूरज ना दिखे लेकिन हमें रोशनी तो दिखती है उसकी। जब आकाश में बादल लगते हैं तो हमें जब सड़क में चलते हैं तो हमको कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पोल नहीं लगाना, मतलब लाइट नहीं लगानी पड़ती है बीएमसी की, या आपके इधर नोएडा म्युनिसिपैलिटी की लगानी पड़ती है क्या? नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं लगानी पड़ती। हाँ, उतनी रोशनी तो रहती है ना कि जितना हम आगे बढ़ सके, रहती है कि नहीं? उसी प्रकार आत्मा हमारे शरीर में है, हम उसे देख नहीं पाते हैं,
लेकिन उसके अस्तित्व का सीधा सीधा प्रमाण ये है कि चेतना हमारे शरीर में है। जब हमें यहाँ कोई पिंच करता है तो हमें सेंसेशन फील होता है। अगर वही पिंच या चिमटा हम अगर किसी मृत शरीर में लगाएंगे उसको कुछ फील नहीं होगा। होगा कुछ फील? अभी आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मैं अगर किसी को गाली दूं ना तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, वो चिल्लाएंगे, होगा कि नहीं? लेकिन अगर डेड बॉडी को मैं कितनी भी गाली दूं, कितना भी चिल्लाऊं, कुछ बोलने वाले डेड बॉडी बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके अंदर का सुनने वाला, दुख भोगने वाला, सुख भोगने वाला जीवात्मा वहां से चला गया। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। पॉइंट नंबर 2, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक नंबर 2.17 के तात्पर्य में आपको आएगा, आप अभी देखने की कोशिश मत कीजिए, आपको आएगा बाद में। लिखते हैं कि हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जीज। जो हमारा हृदय है ना, उसमें सारी शक्ति वहां से निकलती है। और प्रभुपाद का सुंदर एनालिसिस देते हैं, बोलते हैं कि जो रेड ब्लड कर्पसल्स है ना, लाल रक्त पेशियां, आपको तो मालूम है ये सब कि लंग्स के अंदर जाके वो ऑक्सीजन लेती है और वहां से ऑक्सीजन इकट्ठा करके बाकी शरीर के भाग में जाके पहुंचाती है, राइट? हाँ यस, हाँ नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। माइक ऑन कर लो। यस यस। तो प्रभुपाद एक ऐसा, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ये, मतलब ये पूरा आउट ऑफ द बॉक्स एक अलग ही डायमेंशन में आंसर, मतलब कंक्लूजन दे रहे वहां पे। बोलते हैं कि जब, क्योंकि आत्मा जो है ना इस रीजन में रहता है, हमारे हार्ट के अंदर नहीं रहता है, हार्ट के रीजन में रहता है। अदरवाइज जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते तो आत्मा यहाँ से दूसरे हार्ट में जाता है, ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है ना? जब कोई व्यक्ति हार्ट ट्रांसप्लांट करके लेता है तो वो वही व्यक्ति रहता है, ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए आत्मा हार्ट के अंदर नहीं है, हार्ट के रीजन में है, उस भाग में है। इसलिए कुछ भी होगा तो हम ऐसा करते हैं, मेरा दिल दुख गया, मेरे को उसने ऐसा बोला। हम हाथ यहाँ क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम यहाँ हैं। राइट? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लाल रक्त पेशियां है ना, वो जब इस भाग में जाती है उस समय आत्मा उसको शक्ति प्रदान करता है, और शक्ति लेके फिर वो जब वहां से निकलती है पूरे शरीर भर में वो शक्ति फैलाती है। इसका रेफ्यूटेशन क्या है? अगर कोई बोलेगा ऐसे कैसे, इसका वही रेफ्यूटेशन वापस सेम हार्ट, सेम ब्लड, सेम बॉडी जब किसी मृत शरीर के अंदर होगा, समझो कोई डेड बॉडी है, उसके अंदर आपने कुछ ट्यूब लगाया, ये किया और ब्लड फ्लो कराना चालू किया, फिर भी आदमी जिंदा होता है क्या? जीवित आदमी का लक्षण क्या है मेडिकल साइंस के अनुसार? कि हार्ट का पंपिंग हो रहा है, वन ऑफ द डेफिनेशन, राइट? तो समझो आपने अगर किसी डेड बॉडी के अंदर कुछ आपने लगाया, पाइप लगाया, वैक्यूम पंप लगाया, ये लगा, और पानी ब्लड अंदर से सर्कुलेट होने लगा पूरे बॉडी में, फिर भी आदमी जीवित होगा क्या? नहीं होगा। आप नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं होगा बाबा, नहीं होगा। कोई तो बोल रहे हैं नहीं होगा बाबा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। करेक्ट, उधर से आत्मा निकल गया, पावर सप्लाई नहीं हो रही है उसको। यस, क्योंकि एनर्जी देने वाला कौन है? आत्मा है। जब आत्मा नहीं है तो आप कितना भी उधर से ऑक्सीजन डालिए, ब्लड घुमाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आत्मा जीवित, मतलब आत्मा न होने की वजह से वो बॉडी जीवित नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2। लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 3। आत्मा का प्रेजेंस इस शरीर को जीवित बनाता है और आत्मा का एब्सेंस इस शरीर को मृत बनाता है। उसके लिए बहुत सारे सिंपल उदाहरण है, आप प्रभुपाद के उन तात्पर्य में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कहाँ गया? जैसे कोई माइक है, ये माइक है ना, यहाँ पे इस माइक में बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी, इसमें से आपके तक आवाज नहीं पहुंच पाती है। उसी प्रकार डेड माइक में, मतलब इस डेड शरीर में कितना भी कुछ आप एनर्जी डालिए, कितना भी कुछ आप उसमें जो चीजें जीवित शरीर में रहती है वो डालिए, फिर भी वो एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो और बहुत सारे उदाहरण मैं उसमें जाऊंगा नहीं, आप लोग देखिए, उसको समझ लीजिए। तो हमें वही ढूंढना है कि वो फिर वो क्या चीज है जो मिसिंग है, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या मिसिंग है, जिसकी वजह से ये बॉडी काम करता है, वो बॉडी काम नहीं करता है। चौथा चीज, why old man feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth। बुढ़ा आदमी
सेम फीलिंग क्यों करता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो जवानी में था, बचपन में था? क्यों फीलिंग करता है? क्योंकि सेम आदमी कंटिन्यू होते जा रहा है एंड तक, आदमी चेंज नहीं हुआ है, राइट? अदरवाइज देखिए, सॉरी ठीक है, ये हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। आप लोग पॉइंट लिखने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको ये सब डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट मेल कर दूंगा, बिल्कुल शांति से सुनिए। 10 हो गया, 11 हो गया है, तो 4 हो गए पॉइंट यहाँ पे। रुके या पूरा करें इसको? आप बोलिए। पूरा कर दीजिए, कम प्लीज कंप्लीट। आप सब लोगों की सहमति लगेगी मुझे, अदरवाइज मुझे साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी द्वंद्व का सहन करना पड़ेगा ना, सुख दुख। मुझे सुख तो इसमें है कि मैं बोलूं इसको लेकिन आपको दुख पहुंचेगा टाइम। इंटरेस्टिंग प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस अगर इम्पोर्टेंट है प्रभु जी तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं सारा, मतलब कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं सोचा कि अगर इम्पोर्टेंट है तो हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। राधिका प्राण प्रभु जी, आपका तो एकदम पॉज हो गया फोटो, आप वहां से चले गए लगता है। नहीं प्रभु जी हैं, आप कंटिन्यू कर दीजिए प्रभु जी, कोई बात नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ओके, 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट, 5th पॉइंट प्रभुपाद की इस पुस्तक में से उठाया मैंने, मिसिंग लिंक। प्रभुपाद बोलते हैं कि फ्रॉम वेयर थॉट्स फीलिंग्स दे कम। साइंस बोलता है कि ये बॉडी सब कुछ है हम, तो ठीक है ना, बॉडी के अंदर क्या केमिकल है ना, डीएनए है, आरएनए है, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, ये वो अलग अलग चीजें हैं। वो चीजें तो केमिकल लेबोरेटरी में, हमारे लेबोरेटरी में भी रहती है। जो हमारे बॉडी में डीएनए है, उसका जो बेसिक कंपोनेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब आपके पास घर में हर जगह मौजूद है। आपका नमक का डिब्बा उठाइए, उसके अंदर वो सब एलिमेंट है। तो नमक का डिब्बा नमक कभी रोता है? नमक कभी हंसता है? नमक कभी कुछ बोलता है मुझे ये दो लाके? अगर हम ये केवल केमिकल बॉडी है, राइट, ये सब केमिकल बाहर हर जगह मिलते हैं, वो सब केमिकल कभी आपको किसी डब्बे में से रोते हुए चिल्लाते हुए दिखे क्या? नहीं ना। तो फिर रोने वाला कौन है अंदर? बोलने वाला कौन है? सोचने वाला कौन है? आत्मा है ना। जब तक आत्मा नहीं रहेगा ये सब केमिकल्स वैल्यूलेस है, राइट? या फिर देखिए, इसको एक सुंदर देते उदाहरण लोग बोलते हैं कि जीन्स या फिर डीएनए रिस्पॉन्सिबल है हमारे व्यवहार के लिए, हमारे बोलने के लिए और सब कुछ के लिए। अगर थोड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पे झुकने की वजह से मुझे ज्यादा, बट ओके। अगर समझ लीजिए, एक उदाहरण लीजिए, शेक्सपियर, अपना शेक्सपियर, क्या बोलते हैं उसको, कौन था वो ऑथर जिसने हेमलेट करके वो लिखा था? हाँ, शेक्सपियर, ब्रिटिश। हाँ, यस 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 यस। ओके, या फिर दूसरा भी कोई लीजिए, साइंटिस्ट आइंस्टाइन लीजिए। ये सब लोग अगर केवल केमिकल से बने हुए व्यक्ति थे, किसी मॉलिक्यूल से बने हुए व्यक्ति थे, राइट, तो ये सब केमिकल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स, ये सब apparatus, ये हमारा हार्ट, लंग, किडनी, एवरीथिंग इज देयर विथ यू एंड मी, है कि नहीं? तो हम लोग आइंस्टाइन क्यों नहीं बनते? हम लोग शेक्सपियर क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते हम लोग? क्यों नहीं बनते बताइए? अच्छा, आधे लोग चले गए लगता है। ठीक है, इसी पॉइंट में रुक जाऊंगा आज के लास्ट का ये मेरा क्वेश्चन है, इसी पे कंक्लूड करेंगे कि फ्रॉम वेयर थॉट्स फीलिंग्स कम। अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबा डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे अंदर के जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वही उसी प्रकार के जीन्स, उसी प्रकार के केमिकल्स, बेसिकली जीन्स मत लीजिए, वो थोड़ा अलग हो जाएगा इशू, क्योंकि जीन्स का जो सीक्वेंस है वो आपके और मेरे में बनाने का जो अरेंजमेंट है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जो केमिकल्स है, तो अगर वो हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, फिर हम लोग वो सब क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हर जीवात्मा का जो पिछला कर्म होता है, पिछले जन्म का, उसके हिसाब से उसको इस जन्म में इंटेलिजेंस मिलता है, उसके हिसाब से उसका, किसी का मेमोराइजेशन कैपेसिटी रहेगा, किसी का सिंगिंग कैपेसिटी रहेगा, राइट, अलग अलग कैपेसिटी रहेगा। तो एनीवे वी स्टॉप हियर, हम चौथे पॉइंट तक रुके हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। एग्जैक्टली मैंने 9:15 को रोका है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया है
लेकिन क्वेश्चन आपको आएंगे 25 तक के सिलेबस में से आएंगे, ठीक है। 12 से लेकर 25, मतलब हम लोगों ने आज 13 श्लोक कवर कर लिए हैं मोर और लेस। कुछ जो छोटे मोटे पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट टाइम तात्पर्य में देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण बाबू। तो Yes, ये क्वेश्चंस एक में मिनट। जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक मिनट प्रभु जी, मुझे वैष्णव प्रणाम कर देने दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय। ऑफिशियली क्लास खत्म हो चुका है। आप लोगों को जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको रुकना है रुक सकते हैं। मैं आपके पास केवल 10 या 15 मिनट अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरी अभी 8 माला बाकी है चैंटिंग की समहाउ। अब ये मत पूछे कैसे रह गई। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मैं कह रहा, आपने बोले कि 25 तक आएंगे, 25 तक में जो क्वेश्चंस आप 25 तक आएंगे वही फाइनल एग्जाम में आएंगे क्या? मतलब समझा नहीं प्रभु जी मैं। नहीं, अभी आपने बोले प्रभु जी 25 जो स्ट्रोक तक है वो वही क्वेश्चन, तो मिस की जो फाइनल एग्जाम हमारा जो क्वेश्चन का जो बैंक हो वो 25 1 से एक स्ट्रोक 1 से 25 स्ट्रोक तक ही होगा या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज भले हमने सिलेबस, मतलब कुछ लोगों का परपोर्ट्स डिस्कस करना रह गया, लेकिन आपको मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको, हाँ बराबर वही जो बोल रहे हैं आप, सही सही। वो एक से 25 नहीं, मतलब आज जो श्लोक कवर हुए 13 से लेकर 25 तक उस सिलेबस में से आएगा। और फाइनल एग्जाम में भी इन जो हम टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन बैंक है आपका। ओके ठीक, हरे कृष्ण। यस। और किसी को कुछ पूछना है मुझसे, अगर कुछ देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग है और मेरा दूसरा नंबर अलग है। आप व्हाट्सएप में अगर कॉल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में बजता रहेगा, मेरा व्हाट्सएप कंप्यूटर में है। मैं उसमें कॉल कभी उठा नहीं सकता। दूसरा मेरा नंबर अलग है। किसी को अगर इतनी ही जिज्ञासा हो गई कि नहीं अभी पूछना ही है क्या है, तो आप राधिका प्राण प्रभु से या फिर रेवती प्राण प्रभु या रेवती रेवती प्राण प्रभु, राइट, उनसे नंबर लीजिए, बात कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए, और 5 मिनट आपके पास है। और किसी को जाना है जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। लेट्स क्लोज इट। ओके, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मिलते हैं गुरुवार को, राइट। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल।